जी, मेरे साथ मौजूद हैं इदरीस अशरफ साहब, माहिर कानून। आप पहले भी उनसे उनको देख चुके हैं नया दौर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इदरीस साहब से पूछेंगे कि ये जो मुजवजा आईनी तरमीम लाना चाह रही है हुकूमत, अगरचे कि अब तो ये मामला कुछ खटाई में पड़ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत दी है अपने 8 मेंबर बेंच ने, उसके बाद तो ये जो शायद हुकूमत की हिकमत अमली थी कि वो आज़ाद मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, उनको उनमें से कुछ लोगों को अपनी साइड पर लाकर तो वो वोटिंग करवा लेंगे, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन ना हो। बहर कैफ, ये जानना जरूरी है कि ये जो अमेंडमेंट्स का जिक्र हो रहा है और ये अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने का कि कम से कम एक बहाना तराशा जा रहा है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो इदरीस साहब, ये बताइए कि अभी जो आज पार्लियामेंट का सेशन भी जारी है, जब तक हमारी गुफ्तगू हो रही है, और उसमें ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी जिक्र है कि जी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, जो गालिबन ये पहले आपको याद होगा तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसका जिक्र था 2006 में। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये कितनी जरूरी है और इससे क्या फवायद हासिल हो सकते हैं कानूनी और आईनी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। अ, अच्छा रज़ा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मतलब ये शोर बहुत मचा हुआ है और र्यूमर्स एक लंबे अरसे से चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रेफरेंस से कि हुकूमत कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो करना चाह रही है और उसमें जो है वो जजेस की सुपरेन्यूशन एज जो है उसको बढ़ाने का सोचा जा रहा है, या कि चीफ जस्टिस की टेन्योर फिक्स की जा रही है। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कि जिसके ऊपर ऐसी तरमीम का प्रपोजल हो, वो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आया है। व्लॉगर्स तो लंबे अरसे से ऐसे खदशात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, ना ही वो डॉक्यूमेंट प्रिंट मीडिया में आया है। सही। हाँ, अलबत्ता आप जो बात पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके लिए मेरी राय ये है कि देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। ये इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी या ऑपोजिशन का हिस्सा थी, तमाम ने इस कॉन्स्टिट्यूशन मिलके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। यानी कंसेंसस डेवलप किया गया था उस वक्त की हुकूमत की तरफ से, गो के वो उनके बगैर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया जा सकता था, लेकिन जो जिम्मेदार हुकूमतें होती हैं वो ऐसा नहीं करती। बिल्कुल। वो चूंकि ये डॉक्यूमेंट जो है ये रियासत का सबसे आला तरीन डॉक्यूमेंट है, जिसके बिल्कुल। मुताबिक पूरी रियासत को चलना है। तो जिम्मेदार सियासी तंजीमें जो होती हैं वो चाहती हैं कि सबका इनपुट शामिल करके हम पूरी कौम को एक ऐसा डॉक्यूमेंट दें कि जिस पे तमाम लोग मुत्तफिक हों। जी। फिर यही स्पिरिट आपने देखा कि जब 18वीं तरमीम थी, उसी सियासी पार्टी की हुकूमत थी, नंबर पूरा किया जा सकता था, लेकिन 10 महीने कमेटी बैठी, काम किया, कंसेंसस डेवलप किया और उसके बाद 18वीं तरमीम। दुरुस्त। अब दुरुस्त। भी मैं समझता हूं कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, आप ऐसी जो है वो अमेंडमेंट्स प्रपोज करें कि जिसके ऊपर किसी भी सियासी पार्टी का कोई एतराज ना हो, और कंसेंसस से आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। ये मुमकिन है। देखिए, 19th अमेंडमेंट जो है वो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना बहुत आसान है। हो सकता है कि पीटीआई भी अपनी सपोर्ट दे दे कि 19th अमेंडमेंट जो है वो खत्म होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है
वो ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। उसके अलावा जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को अगर हुकूमत के जहन में कोई तजवीज है तो वो टेबल पे तो रखे, ताकि बिल्कुल। कंसेंसस डेवलप किया जाए कि अपॉइंटमेंट जो है वो इस तरीके से हो सकती है। जो तरीकाकार इससे पहले अपनाया गया वो तरीकाकार इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ है। जी। तो मैं ये समझता हूं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जाएं तो फिर आपको बजाय इसके कि पॉकेट से कोई पेपर निकाल के होगी जी अमेंडमेंट हो गई, इस तरीकाकार पे नहीं चलना नहीं नहीं, चाहिए। बिल्कुल। आप बहुत अहम मामला होता है और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर अवामी राय जो है और मुख्तलिफ आरा होती है, उसके बाद ही होना चाहिए। ये तो बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से बुलडोज किया जा रहा है जो भी प्रोसेस है। जी। और दूसरी बात जो आपने की है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में एग्रीमेंट था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जाए। हाँ। अगर ऐसी भी कोई तजवीज ज़ेर गौर है तो मेरा ख्याल है कि उस तजवीज को पब्लिक करना चाहिए, ताकि देखा जा सके कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं। सही। देखिए सही। कि कोई भी इकदाम ऐसा, कोई भी आप कदम उठाएं, उसके उसके साथ अच्छाइयां भी अटैच होती हैं, उसके साथ बुराइयां भी अटैच होती हैं। सही। सही। बहस के बाद देखा जा सकता है कि जी जितनी बुराइयां हैं लेकिन अच्छाइयां उससे कहीं गुना ज्यादा है, तो फिर उसको अपना लिया जाता है। तो राइट। मेरा ख्याल ये है कि पहले तो सरकार जो भी तजवीज है उनके जहन में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसको टेबल करे, जल्दबाजी ना करे, वो पब्लिक में भी आए, लोगों में भी डिबेट चले। और मीडिया तो बहुत ही वहां पे जो है वो विगरस किस्म की डिबेट्स जो है वो चलती हैं। लोग वहां पे आके अपनी राय से भी हुकूमत को, अपोजिशन को अपनी राय दें, ताकि कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए। वो क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं। नंबर पूरे करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सही। लेकिन इस दफा शायद मुश्किल है। लेकिन जी। कंसेंसस डेवलप करना मुश्किल काम होता है। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं जरदारी साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास चले जाएं। ये आर्ट उनको आता है कि कैसे कंसेंसस डेवलप किया जाता है। जी। वो जी। जी। इजीली कंसेंसस डेवलप कर लेंगे उन चीजों पे कि जिस पे सारे ही मुत्तफिक हो। जी। अगर आपके जहन में कोई मेलाफाइडी है कि जी हमने ये अमेंडमेंट करके ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, ये जज होगा तो ये हमें फायदे मिलेंगे, ये जज आ गया तो ये नुकसानात होंगे, इस तरह फिर इदारा जो है आप उसकी इंटेग्रिटी को बिल्कुल मट्टी में मिला रहे हैं। और ये जो बहस चली हुई है इतने लंबे अरसे से, मैं तो ये हाँ। समझता हूं कि इस बहस ने इदारे की इंटेग्रिटी को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया है। नुकसान पहुंचाया है। बहुत आपने सही बात कही। अच्छा, मैं आपसे जो है चलते चलते ये भी जानना चाहता हूं कि एक जो अहम तब्दीली लाई जा रही है, वो भी अभी खबरों में ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। इदरीस भाई, इस पे आप क्या समझते हैं कि वो एक दुरुस्त कदम होगा हसूल इंसाफ के हवाले से? देखिए कि मेरा ख्याल है कि अगर नीयत हो ना काम करने की, हम्म। तो जितनी तादाद आज मौजूद है वो काफी है। जिस मुल्क का बाल बाल कर्जे में धंसा हुआ हो और आप उधार के पैसों से मामलात को चला रहे हो, जैसे हम्म। कि गालिब ने कहा था ना कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। एक दिन। आप हाँ। अखराजात को कम करें, अब क्यों बर्डन करना चाहते हैं नेशनल एक्सचेकर को। कमाने के जराए आपके पास कोई बन नहीं रहे, आप सही। एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं पा रहे, पॉपुलेशन जो है वो कहां से कहां पहुंच गई है, रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं, उसके ऊपर अखराजात को बढ़ाना मेरा ये ख्याल है कि शायद ये मुनासिब नहीं है।
ये मेरी राय है, लेकिन फैसला तो उन लोगों ने करना है कि जिनको अवाम ने हक के हुक्मरानी अदा किया है इलेक्शंस में, लेकिन वो भी डिस्प्यूटेड है। सो मैं यहीं पे खामोश होता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इस मौका को गनीमत जानते हुए, चूंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र हुआ, तो मैं एक वजाहत पेश करना चाहता हूं। जो बहुत से जर्नलिस्ट बात करते हैं, इधर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रही थी और अगले ही लम्हे वो मुशर्रफ से मुलाकात कर रही थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि शायद उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को डेप्थ में पढ़ा नहीं है। वहां कोई एब्सोल्यूट बार नहीं था। सिर्फ दो जगह पे बार है कि आप एस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेंगे। नंबर एक के आप एस्टेब्लिशमेंट के नीचे हुकूमत कायम नहीं करेंगे। नंबर टू, आप एस्टेब्लिशमेंट से मिलके किसी हुकूमत को गिराएंगे नहीं। नंबर थ्री, ये दो ही क्लॉजेस हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। जी या उनकी मदद से आप हुकूमत में नहीं आएंगे। मोहतरमा तो पाकिस्तान में एंट्री की के लिए नेगोशिएट कर रही थी, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से उसका क्या ताल्लुक था? जी, आई नो अगर वो आई नो। ताल्लुक होता। बस वो तो देखिए इदरीस भाई, वो तो आपको पता है ना, पसंद नापसंद जो होती है सियासी, वो भी आड़े आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ही यही है कि बात जो की जाती है इन मौजूआत के ऊपर, वो बिल्कुल एक पार्टिजान और तंग नजरी से की जाती है। बहरहाल, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। और इंशाल्लाह आपको हम जो है अगले हफ्ते फिर, ये अभी देखते हैं कि मामला कहाँ पहुंचता है, तो इस फैसले के ऊपर भी जो आज सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई है, और अगर आईनी तरमीम आती हैं, तो फिर हम दोबारा आपके साथ एक नशिस्त करेंगे। तब तक के लिए जरूर। खुदा हाफिज।